नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री, संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। इस चैनल पर आपके लिए स्पेशल सेशन खबरें आपके काम की चलाया जा रहा है। इस सेशन में हम अखबार में आई तमाम शिक्षा जगत की खबरें नई वैकेंसीज़ की, नए रिज़ल्ट की, पुरानी वैकेंसीज़ की, सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की खबरें एक साथ लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, और ताकि आप लोगों को, हमारे व्यूअर्स को समस्त खबरें एक ही स्थान पर मिल जाएं और उन्हें जगह जगह कोई भी खबर देखने के लिए ना जाना पड़े। इसलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। खबरें आपके काम की में सबसे पहली खबर है, अभ्यर्थियों का आज से होगा परीक्षण। खबर प्रयागराज से है। यूपी पुलिस की दरोगा भर्ती, गोपनीय पुलिस सहायक निरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक निरीक्षक लेखा की सीधी भर्ती 2020-21 के लिए परीक्षण 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। पुलिस लाइन स्थित जिम्नेजियम हॉल में 19 से 23 अप्रैल तक परीक्षा होगी। प्रयागराज के अलावा प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट के अभ्यर्थी शामिल होंगे। पुलिस लाइन में प्रवेश द्वार 1 से इन्हें प्रवेश मिलेगा। परीक्षा के नोडल अफसर एसपी प्रोटोकॉल ने बताया कि प्रथम चरण में शारीरिक परीक्षण और कागजातों का सत्यापन होगा। शारीरिक परीक्षण के वजन, लंबाई आदि की जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार का निर्देश। हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड की कांस्टेबल भर्ती 2015 के एक ओबीसी अभ्यर्थी की नियुक्ति पर 6 सप्ताह में विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ शर्मा समसेरी के कांस्टेबल भर्ती 2015 के अभ्यर्थी इमरान खान की याचिका पर उनके अधिवक्ता सुनील यादव को सुनकर दिया। अधिवक्ता सुनील यादव ने कोर्ट को बताया कि याची ने ओबीसी कैटेगरी में ऑनलाइन आवेदन किया था। कागजात की जांच के दौरान उसने आरक्षण के समर्थन में निर्धारित अवधि के जाति प्रमाण पत्र के साथ 2 निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे। तो ये थी दरोगा भर्ती से संबंधित खबरें जो गोपनीय पुलिस सहायक निरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की चल रही हैं, जिनके फिजिकल टेस्ट 23 अप्रैल पर चलेंगे। अगली भर्ती की ओर चलते हैं। अगली न्यूज़ है, कट ऑफ से अधिक अंक वालों के चयन को लिखी पाती। प्रयागराज से खबर है, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2020 के प्री में कट ऑफ से अधिक अंक मिलने के बावजूद अभ्यर्थियों को फेल करने के गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र के एमएलसी और वित्त एवं प्रशासकीय विलंब समिति के अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत को पत्र लिखकर दोनों छात्रों को चयनित कर कार्रवाई से उन्हें समिति को अवगत कराने के लिए कहा है। सोमवार को भेजे पत्र में उन्होंने लिखा कि आयोग की शुचिता, पवित्रता और पारदर्शिता सदैव से हमारी प्राथमिकता रही है और प्रदेश का प्रतिभाशाली युवा भी ऐसे ही अपेक्षा रखता है। पीसीएस 2020 में कट ऑफ से अधिक अंक पाने वाले अनारक्षित व ओबीसी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया है। आयोग अपनी गलती सुधारने की बजाय अभ्यर्थियों की ओर आवेदन फॉर्म ठीक से नहीं भरने का आरोप लगा रहा है। यह उचित नहीं है, बल्कि अन्यायपूर्ण और अनुचित है। ये खबर काफ़ी दिनों से अखबार में चल रही है कि पीसीएस 2020 में कुछ बच्चों के अंक ज़्यादा हैं, जिसे लेकर ये एमएलसी के पास गए हैं। अगली है, डीएलएड छात्रों को करना होगा छूटे बच्चों का दाखिला। बीटीसी जो कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए, उन प्रशिक्षुओं के लिए लखनऊ से खबर है, राजधानी में अब एक डीएलएड छात्र को एक आउट ऑफ स्कूल बच्चों का दाखिला परिषदीय विद्यालय में कराकर साल भर उसकी मॉनिटरिंग करनी होगी। स्कूल चलो अभियान के तहत वर्तमान सत्र में एक प्रशिक्षु एक प्रवेश योजना के तहत की जिम्मेदारी डीएलएड के छात्रों को सौंपी गई है। यह काम उनके प्रोजेक्ट वर्क में शामिल किया गया है। इसके बदले उन्हें आंतरिक मूल्यांकन में अंक मिलेंगे। वे चाहें तो एक से ज़्यादा बच्चों को भी दाखिला दिला सकते हैं। तो ये प्राइमरी एजुकेशन से जुड़ी हुई खबर है। प्रोजेक्ट वर्क में शामिल हुए जिम्मेदारी के मिलेंगे अंक। पहले भी ऐसे प्रोजेक्ट परिषदीय विद्यालयों या फिर डाइटों की तरफ से आते रहे हैं। डाइट लखनऊ प्राचार्य के डॉक्टर पवन सचान ने बताया कि डाइट में डीएलएड के 200 छात्र हैं। वहीं जिले में अन्य कॉलेजों को मिलाकर करीब 2500 छात्र हैं। वर्तमान सत्र के लिए 2500 आउट ऑफ स्कूल बच्चों को परिषदीय स्कूलों में दाखिला दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक डीएलएड छात्र को कम से कम एक बच्चे का दाखिला कराना होगा। ऐसा ना करने पर आंतरिक मूल्यांकन के अंक काटे जाएंगे। तो ये खबर थी डीएलएड बीटीसी के प्रशिक्षुओं के लिए। जो लोग डीएलएड कर रहे हैं इस सत्र में, उनको प्राइमरी एजुकेशन में एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट का एडमिशन कराना होगा। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है, वित्तहीन विद्यालयों के शिक्षक नहीं बन सकेंगे प्रयोगात्मक परीक्षा में परीक्षक। सिर्फ राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षक ही नियुक्त किए जाएंगे परीक्षक।
ये इंटरमीडिएट और की बोर्ड परीक्षाएं जो आयोजित होने वाली हैं उन्हें लेकर खबर लखनऊ से है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 की प्रयोगात्मक परीक्षा परीक्षार्थियों के विद्यालय की जगह लिखित के परीक्षा केंद्रों पर होगी। प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए वित्तहीन विद्यालयों के शिक्षकों को परीक्षक की नियुक्ति किए जाएंगे। परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने प्रयोगात्मक परीक्षा को लेकर सोमवार को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सचिव ने परीक्षक को प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र के आधार कार्ड एवं अन्य पहचान पत्र लेकर जाने का कहा है। देखिए, ये मैटर है आपका जो बोर्ड एग्जाम्स की प्रैक्टिकल होने हैं उन्हें लेकर वित्तहीन विद्यालयों के शिक्षकों को इस बार प्रयोगात्मक परीक्षा में नहीं भेजा जा रहा है। इसके लिए वह टीचर अपना कदम उठा सकते हैं जो भी आधिकारिक तौर पर है। अगली खबर की ओर चलते हैं। यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा अब केंद्रों पर ही, प्रायोगिक परीक्षा की अब कैमरे से नजर कराई जाएगी। जहां बच्चों ने अपनी 12वीं की परीक्षा दी थी जिस बोर्ड सेंटर पर, वहीं ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, ऐसा ही अखबार बता रहा है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 की प्रयोगात्मक परीक्षाएं अब परीक्षा केंद्र पर ही होंगी। अब तक प्रयोगात्मक परीक्षा सामान्य रूप से परीक्षार्थियों के विद्यालय में ही होती थी। इंटर में पहले चरण में प्रयोगात्मक परीक्षाएं 20 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। जिन केंद्रों को प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्र की मान्यता नहीं है, वहां के परीक्षार्थियों को प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए नए केंद्र आवंटित किए गए हैं। परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने बताया कि प्रैक्टिकल परीक्षा भी अब कैमरे की नज़र में होगी। और ये खबर है आपकी बहुत बीएड एंट्रेंस को लेकर। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को प्रदेश के 75 जिलों में होगी। इस बार विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा का आयोजन सभी जिलों में किया जाएगा। सोमवार को पहले दिन 10,000 से अधिक ऑनलाइन फॉर्म मिले हैं। बिना विलंब शुल्क 15 मई तक आवेदन फॉर्म जमा कराए जा सकते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर यह खबर और यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को प्रैक्टिकल को लेकर। अगली खबर, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को 75 जिलों में होगी। वही खबर विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो खबर है, रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने कहा कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित होगी। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। शुल्क में 33% तक कटौती की गई है। इसके विद्यार्थी पर आर्थिक भार कम पड़ेगा। विश्वविद्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रोफेसर केपी सिंह ने कहा कि पहले दिन विश्वविद्यालय को बीएड के 10,000 से अधिक ऑनलाइन आवेदन मिल चुके हैं। कुलपति केपी सिंह ने बताया कि परीक्षा की तैयारियों में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। साथ ही साथ ये बीएड प्रवेश परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई रखी गई है। विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 16 मई से 20 मई तक रखी गई है। 5 दिन बढ़ाए गए हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 25 जून है। और प्रवेश की जो परीक्षा है, बीएड एंट्रेंस जो टेस्ट है, वो 6 जुलाई को होगा। तो संभवतः आप सभी लोग जो बीएड करने के इच्छुक हों वह जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर लें, क्योंकि बाद में वेबसाइट बिजी हो जाती हैं तो परेशानियां होती हैं। अभी पीसीएस को लेकर भी यही हुआ था। और प्रवेश परीक्षा का जो परिणाम है उसकी भी तिथि दे रखी है, 5 अगस्त तक वो परिणाम घोषित कर देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है हमारी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मिशन से रूबरू होंगे शिक्षक। यह खबर है नई दिल्ली से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मिशन के टीजीटी शिक्षक रूबरू होंगे। इसके लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की अटल आदर्श विद्यालय और नवयुग विद्यालयों में 4 दिवसीय कार्यशाला आरंभ कर दी गई है। यह दिल्ली के टीचरों के लिए है जो दिल्ली में टीचर जो अपॉइंट हैं, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से अवगत कराने के लिए वहाँ की नगरपालिका अपना प्रोसेस कर रही हैं। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर है हमारी, पीसीएस के एक पद पर होंगे 2420 दावेदार। तो ये पीसीएस का जो अभी वाला फॉर्म भरा गया उसको लेकर सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2022 के लिए 6,05,023 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, जबकि इस बार पद सिर्फ 250 ही हैं। 6 लाख से अधिक आवेदन आने के बाद परीक्षा में स्पर्धा बढ़ गई है। एक पद पर 2420 अभ्यर्थियों की दावेदारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीयूपी पीसीएस के कैलेंडर में पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा 12 जून को प्रस्तावित है। आयोग को अब तक जितने पदों की अधिसूचना मिला है उनमें प्रमुख रूप से एसडीएम के 39 पद, डिप्टी एसपी के 93, बीडीओ के 36, नायब तहसीलदार के 34, बेसिक शिक्षा अधिकारी के 13,
और ART के 4। तो इस प्रकार से पदों का ब्यौरा है। आवेदन की तिथि बढ़ाने के लिए ये भी बहुत सारे विद्यार्थी परिषदों ने और विद्यार्थियों के जो आयोग जो कमेटीज़ हैं, जो उनके खुद के संघ हैं, उन्होंने अधिसूचना दी है, परंतु इस पर कोई काम नहीं हुआ है। अगली खबर की ओर चलते हैं। वित्तीय विद्यालय के शिक्षक नहीं बनेंगे प्रयोगात्मक परीक्षा में परीक्षक। इसके लिए उन शिक्षकों में थोड़ा सा रोष भी है। ये खबर मैं पढ़ा चुका हूँ। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है आपका PG व PhD में प्रवेश प्रक्रिया पर अटका निर्णय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खबर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परास्नातक और PhD प्रवेश के अपने स्तर से कराएंगे, लेकिन प्रवेश परीक्षा के आवेदन कब शुरू होंगे, इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। छात्रों की मांग है कि PG और PhD में प्रवेश की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए। ये खबर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। छात्रों की मांग है कि सत्र पर लाने के लिए समय से ही पूरी कर दें प्रक्रियाएं। ठीक है, अगली खबर चलते हैं। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाद दूसरी खबर है। चयन बोर्ड के सभी 10 सदस्यों के लिए मांगा आवेदन। जैसा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पिछले कई सालों से एक साथ पहली बार रिक्त 10 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सदस्यों की नियुक्ति के बाद सूबे के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती में तेजी आएगी। सदस्य विहीन होने से चयन बोर्ड के सभी काम ठप पड़े हैं। तो बहुत दिनों से इंतज़ार हो रहा है। इस माध्यमिक शिक्षा आयोग में चयनों अपने सदस्यों के लिए वो मिल जाएंगे। नगर निगम में 2000 पदों पर होगी ये भर्ती। ये अच्छी खबर है। नगर विकास मंत्री ने दिए संकेत, कहा सीमा विस्तार हुआ तो कर्मचारियों की भी होगी भर्ती। ये खबर आ रही है लखनऊ से। 400 सफाई नायक चाहिए, हैं सिर्फ 60। और ये एक ब्यौरा दे रखा है कि कुल स्वीकृत पद जो हैं समूह घ के लिए खाली इतने हैं, इतने पदों पर भर्ती करी जा रही है। 15,000 कर्मी आज की आबादी के हिसाब से और चाहिए। 6,000 पद स्वीकृत हुए थे 60 साल पहले नगर निगमों में। यह लखनऊ से है। नगर निगम की सीमा विस्तार के बाद अब बड़े शहरी दायरे के नागरिक सुविधाएं देने के लिए नई भर्तियां होंगी। नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने अमर उजाला से विशेष बातचीत में इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शहर का दायरा बढ़ा तो उसके हिसाब से भर्तियां भी बढ़ानी होंगी। ऐसे में नगर निगम में सालों से खाली 2000 से अधिक पदों पर भर्ती आ सकती है। फिलहाल ये खबर लखनऊ नगर निगम से मिल रही है। बाकी ऐसे ही क्योंकि नई सरकार गठित हो चुकी है, तो जहां पद खाली हैं उन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज होगी ही। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो प्रोसेस हैं वो और नगर निगमों में भी लागू होंगे। चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है PCS के एक पद पर 2420 दावेदार। वही खबर थोड़ी विस्तृत रूप से आ रही है। पिछली बार एक पद पर 996 दावेदार हुआ करते थे और इस बार एक पद पर 2420 की दावेदारी है। इस बार PCS की परीक्षा में जो कंपटीशन है वो बहुत हाई होगा, तो विद्यार्थियों को बहुत ही मेहनत की आवश्यकता है। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। आवेदन की तिथि के लिए यहाँ आवेदन की तिथि बढ़ाने के लिए आयोग में प्रदर्शन कर रहे हैं विद्यार्थी और अनेक छात्र संगठन। देखते हैं इस पर आयोग क्या विचार करता है। और ये अगली खबर थी हमारी पूरी, जो मैंने विस्तार से आपको बता दी है कि अब PCS का जो पद है वो बहुत बड़ी परीक्षा के बाद जो बहुत कंपटीशन होने वाला है, 2420 बच्चों को पछाड़कर आगे जाना बहुत बड़ी बात है। चलिए चलते हैं लास्ट खबर की ओर। लास्ट खबर नहीं, सेशन पूरा होता है। अगर खबरें आपकी काम की के सेशन में अगर आपके काम की खबरें होती हैं तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। सक्सेस फैक्ट्री चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको और भी ऐसे ही अपने काम की खबरें चाहिए तो आप हमारे चैनल को विज़िट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आशा करते हैं आज का जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप किसी भी विषय के प्रति कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में उस विषय को छोड़ सकते हैं। हम संभव प्रयास करेंगे कि आपको अपनी तरफ से संतुष्टिपूर्ण जानकारी दें। एक बार पुनः आपका बहुत धन्यवाद।